वेलकम व्यूअर्स। अभी मैं आप सबको ऑपरेशन ऑन सेट्स में डी मॉर्गन्स लॉ को लॉज ऑफ अलजेब्रा का यूज करके प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ये आप समझेंगे। पहले इसमें इस लॉ में क्या है। पहला लॉ है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर complements. पहला लॉ है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इसको हम लिखते हैं। पहला लॉ में क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, ये है। और दूसरा लॉ कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसे भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। पहले हम दिखाएंगे आप लोगों को पहला लॉज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। उससे पहले एक बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है जिसे आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, या हो सकता है आप लोग समझे हुए होंगे। जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए belongs to, या हम कहें every element of set A are in B. Every element of set A are in B. It means what? Set A is subset of B. इसका मतलब ये होता है कि सेट A B सेट का सबसेट है। अगर every element of set A B सेट में है तो A is सबसेट ऑफ सेट B। और दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि बी सेट का सभी एलिमेंट ए सेट में हो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन ए, तब क्या कहेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है तो क्या होगा, एक्चुअली ए इज इक्वल टू बी, यानी सेट ए इक्वल सेट है बी सेट का। तो ये बहुत बड़ी बात है जो दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इस बात का भी हम यूज करेंगे। तो देखिए प्रूफ में पहला जो है उसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। पहला में है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इसका एलएचएस, इस एलएचएस में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो लेट, अब इसका हाफ पार्ट हम ये मान लेते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कोई सेट है तो x इज बिलोंगिंग टू सेट, x इज बिलोंगिंग टू सेट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में का है। इसका मीनिंग क्या है कि x इज बिलोंगिंग टू ए। लेट मान लेते हैं हम, लेट मान लिए कि x बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी में। इट मीन्स व्हाट, कि अगर ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वेयर इट इज नॉट बिलोंगिंग, ये कहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, इस बात को देखना होगा। ये कहाँ पर ए यूनियन बी में के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये कहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है। x इज नॉट बिलोंगिंग टू, x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें सेट ए है ये और ये सेट बी है, तो ये बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। इधर पूरा इधर बाहर में बिलोंग कर रहा है ना। ए और बी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें ए सेट में और बी सेट में ये बिलोंग नहीं कर रहा है।
तो ये बिलोंग कहाँ नहीं कर रहा है, ए सेट और बी सेट के यूनियन में बिलोंग ये नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए एंड x इज नॉट बिलोंगिंग टू बी। x ए में नहीं है और बी में भी नहीं है। इसका मीनिंग है कि x बिलोंग, ये x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए एंड x इज नॉट बिलोंगिंग टू बी। x माने एलिमेंट x ए में नहीं है और एलिमेंट x बी में भी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ये ए में नहीं है तो कहाँ है, ये है x बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में एंड x इज बिलोंगिंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। x कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में बिलोंग कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए यहाँ जब मैंने लिया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में ये बिलोंग कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर एंड का यूज हुआ है, मतलब इंटरसेक्शन। x इज बिलोंगिंग टू, इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x इज बिलोंगिंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। x is belonging to complement of set A intersection complement of set B। मतलब x इस सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका पहले यहाँ से हम लेके चले थे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A यूनियन B। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A यूनियन B, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी के सबसेट है। इस चीज़ को आप फर्स्ट मान लें, इसको आप फर्स्ट मान लें, है ना। अब हम इस चीज़ की, इसका जो RHS है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, इसको लेकर के चलेंगे और इसको इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे। देखिए हम इसको लेकर के चलते हैं और प्रूफ करते हैं। तो लेट या सपोज दैट x is belonging to complement of set A intersection complement of set B। It means that, इसका अर्थ ये है कि x is belonging to complement of set A and, यहाँ इंटरसेक्शन है तो इसके लिए एंड हो जाएगा, एंड x is belonging to complement of set B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, ये लिखा मैंने। अब इसके बाद देखिए x बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में, इसका मतलब x कहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, वेयर इज इट इज नॉट बिलोंगिंग। इस बात पर मार्क ध्यान दीजिए, x इज, इट मीन्स x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए एंड x इज नॉट बिलोंगिंग टू बी। इसका मतलब है x ए में नहीं बिलोंग कर रहा है और x बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका अर्थ क्या है कि x ई, देखिए यहाँ नॉट बिलोंगिंग और एंड है, नॉट और एंड दोनों एक साथ आ रहा है। इसका अर्थ है कि x नहीं बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर x इज नॉट बिलोंगिंग टू, कहाँ, यहाँ यूनियन का यूज हो जाएगा, यहाँ नॉट और एंड दोनों आ रहा है, इसलिए नॉट बिलोंगिंग और एंड, इसलिए क्या आएगा, यूनियन होगा। x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। यदि x ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब है कहाँ वो,
x is belonging to, therefore x is belonging to complement of set A union B, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो मैंने लिया था x इज बिलोंगिंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B इसका सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ये हुआ, ये दूसरा बात हम कहते हैं, दूसरा बात सेकंड। तो ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। मैंने कहा ही था कि अगर ए सेट बी सेट का कॉम्प्लीमेंट है और बी सेट भी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है कि ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। इसी बात का यूज किया है। देखिए पहला में मैंने क्या प्रूफ किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। और दूसरी बात इधर हमने प्रूफ कर दिया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो डिमॉर्गन्स लॉ का पहला लॉ प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। अब हम दूसरा, तो सेकंड लॉ कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ intersection of two sets is equal to union of their complements। इस बात को हम लिखते हैं, ये स्टेटमेंट को, कि complement of intersection of two sets A intersection B का complement is equal to union of their complements is equal to complement of set A union complement of set B। तो वही लॉजिक का यूज करेंगे कि सेट ए यदि सबसेट है बी का और सेट बी है सबसेट ए का, तो सेट ए और सेट बी इक्वल सेट होंगे। इस लॉजिक का यूज करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसका LHS जो है उसको लेकर के चलते हैं। इसमें क्या है LHS में, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, let x is belonging to complement of set A intersection B. It means that therefore x is नॉट बिलोंगिंग टू, अगर एक कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो कहाँ ये बिलोंग नहीं कर रहा, एक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू सेट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के सेट में ये बिलोंग नहीं कर रहा है। दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, एक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, और x is not belonging to B, x is not belonging to A और x is not belonging to B। यहाँ इंटरसेक्शन है और नॉट बिलोंगिंग टू है, इसीलिए और का यूज किया गया इसमें, है ना। अगर नॉट नहीं रहता तो यहाँ एंड का यूज होता है, लेकिन यहाँ नॉट है, इसीलिए एक बड़ी बात ये भी है। तो अब हम देखते हैं x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए
और x is not belonging to B, it means that x is not belonging to A. तो x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? x is belonging to A dashed, माने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में ये बिलोंग कर रहा है, और x is belonging to कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B. x is belonging to complement of set B. अब यहाँ देखिए और है ना, और belonging to आ रहा है, therefore कंबाइंड फॉर्म में कहेंगे तो x is belonging to complement of set A union complement of set B. यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी. तो देखिए x यहाँ बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी में, और यहाँ पर बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी. देयरफॉर वी कैन राइट complement of set A intersection B, complement of set A intersection B is subset of complement of set A union complement of set B. इसको हम फर्स्ट कहते हैं. अब इसका जो RHS है उसको लेकर के बढ़ेंगे. Let us suppose, let x is belonging to complement of set A union complement of set B. इसका मीनिंग क्या हुआ कि x is belonging to complement of set A union है, यहाँ पर ये यूनियन है इसलिए यहाँ और का प्रयोग होगा, और x is belonging to complement of set B. तो इससे अब हम आगे बढ़ेंगे. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, देखिए सेट ए में ये बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब है कि ये कहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है. x is not belonging to set A, और x is not belonging to set B. This implies x is not belonging to A intersection B. यहाँ not belonging to और है इसलिए A intersection B होगा. A intersection B, not belonging to A intersection B. अगर ये A intersection B में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये बिलोंग कर रहा है A intersection B के कॉम्प्लीमेंट में, A intersection B के कॉम्प्लीमेंट में ये बिलोंग कर रहा है. तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी, यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी. ये सबसेट, ये दूसरा हुआ. तो अब हम फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी. इसी बात को प्रूफ करना था सेकंड लॉ में, तो ये प्रूव हो गया. यदि आप पहला बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और लाइक
और शेयर तो आप ज़रूर करेंगे। आई होप सो। दैट्स ऑल फॉर